हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम सौभाग्य है शाम को गुरु महाराज साथ में हम लोग का इंटरनेशनल ग्रुप में गए, कह रहे थे गुरु महाराज कह रहे थे, अद्यापि यह सही लीला करे गुरु राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी बार पाए। अद्यापि आज भी महाप्रभु वही लीला कर रहे हैं, वही संकीर्तन लीला कर रहे हैं। कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम का नाम धन का प्रदान कर रहे हैं। तो बड़ी सौभाग्य हम सबका। परिक्रमा एक नहीं, दो नहीं, 10-15 हजार भक्त परिक्रमा कर रहे हैं। एक साथ में सब चल नहीं सकेंगे, इसलिए कई ग्रुप में किया गया है। मैंने आपको कल कहा था, कल थोड़ा सी रास्ते ही अच्छी क्लियर नहीं हो पाया था। मैं कह रहा था कि परिक्रमा का जो विधि है, जो नित्यानंद प्रभु शुरू किए थे कि अंतरदीप से सीमांत द्वीप, सीमांत द्वीप से गोद्रुम द्वीप, गोद्रुम द्वीप से मध्य द्वीप, मध्य द्वीप से कुलदीप, कुलदीप से ऋतुदीप, ऋतुदीप से जनुदीप, जनुदीप से मधुदिम द्वीप और मधुदिम द्वीप से रुद्रदीप। ये परिक्रमा का क्रम है, लेकिन डिफरेंट ग्रुप होने के कारण थोड़ी सी अलग अलग दिशा में जाते हैं। और हम लोग का गंगा क्रॉस करके कोल्हादीप, बाकुलिया ग्राम, बाकुलिया पहाड़, कुलिया पहाड़, कोल्हादीप, कुलिया ग्राम इत्यादि उनका नाम है। अब वहाँ प्रतापनगर में निवास किए थे। धामेश्वर से गौरांग महाप्रभु का दर्शन करते हुए, श्री जगन्नाथ दास बाजी महाराज जी की सशरीर समाधि, पूर्ण समाधि दर्शन करते, राधा गिरधारी का दर्शन करते हुए, पुरमदरा दर्शन करते हुए हम लोग प्रतापनगर में रात को निवास गए। आज सुबह सुबह हम लोग जा रहे हैं बेलपुकुर। गंगा नदी क्रॉस करते हुए प्रथम ग्राम आता है, हम जिसको कहते हैं गंगा। गंगा की नदी स्पर्श करने की बातें कहते हैं। आप कई भक्त होंगे, भारतवर्ष में हजारों, लाखों, हजार नहीं लाखों लोग हैं जो कभी गंगा के दर्शन नहीं किए, है ना। लोचन दास कहते ना, आलो और गेला, आले अनि गेला, मतलब आया और गया, वो गंगा के दर्शन भी नहीं कर पाए। ऐसे हजारों लोग हैं गांव में जो हरिद्वार में या आके गंगा सागर में, वेरी रेयर पीपुल हैं प्रभु माता भक्तगण जो कि गंगा माता के दर्शन, गंगा की महिमा एक संक्षिप्त में कहूँगा। जो हमारी सौभाग्य, हम काल गंगा भी क्रॉस किए, गंगा दर्शन किए। आज भी गंगा क्रॉस करके हम नदिया गांव जा रहे हैं। कल्पना नहीं कर सकते गंगा की कितनी महिमा है, कितनी महिमा है। छोटी सी बातें से आप पता लग सकता है। जिस व्यक्ति ने गंगा के नाम नहीं सुने थे, जिन व्यक्तियों ने गंगा की दर्शन नहीं किए थे, जिन व्यक्तियों ने गंगा में स्नान नहीं किए थे, जिन व्यक्तियों ने गंगा की आरती नहीं किए थे, जिन व्यक्तियों ने गंगा में पुष्पार्पण नहीं किए थे, ऐसे व्यक्तियां गंगा की स्पर्श करने से उनकी उद्धार हो गया। वो है सगर महाराज की 60,000 पुत्र है। उनके शरीर की, शरीर नहीं, शरीर से, शरीर को जला हुआ भस्म को गंगा का जल स्पर्श करते ही उनका उद्धार हो गया। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं गंगा की महिमा क्या है? बोले यही गंगा की महिमा है। आप चिंता कीजिए, जिनकी उन्होंने कभी गंगा का नाम नहीं सुने, दर्शन नहीं किए, आरती नहीं किए, पूजा नहीं किए, स्नान नहीं किए, उनका भस्म स्पर्श करते उनकी उद्धार हो गया, गति सुगति प्राप्त हुआ। तो आप खुद चिंता करिए भक्तगण। हम गंगा की महिमा, उस समय तो सगर महाराज के जब पुत्र भस्म हुए तो गंगा नहीं थी संसार में, है ना। भगीरथ महाराज ने गंगा को लेकर प्रकट किए, गंगाधर शिव जी गंगा को धारण किए संसार में। आप चिंता कीजिए भक्तगण कि हम लोग का कितनी सौभाग्य। इसलिए मैं कह रहा था ना परसों कुछ दिन पहले कि कलियुग की ये सुवर्ण युग में हम लोग हैं। और प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु की गंगा के तट पर प्राकट्य होकर हमारे हजारों लोगों को गंगा के प्रति हमें दर्शन करा रहे हैं। साधारण तो लोग हरिद्वार जाते हैं गंगा दर्शन के लिए, प्रयागराज जाते हैं, काशी जाते हैं, लेकिन हम सब गौड़ीय वैष्णव, अरे यहाँ तक छोड़िए, काल गुरु महाराज कह रहे थे तो इतनी अच्छी लगा कि गंगा देवी जब प्राकट हुई, यहाँ जा रही थी, तो गंगा माता भी यहाँ रुक गई गौर पूर्णिमा मनाने के लिए, गौरांग महाप्रभु की जन्मदिन मनाने के लिए गंगा भी यहाँ रुके गई थी। वहां नहीं, और भी यहाँ हम आपको कहते हैं गंगा, यहाँ गुरु महाराज कहते पूरा बन्या हो गया। हाँ, गंगा ही रुक गई थी।
कि हम गौर पूर्णिमा मनाएंगे। तो जो भी है, आप चिंता करिए कि हमारे कितनी सौभाग्य है। इस गंगा में महाप्रभु प्रत्येक दिन जल क्रीड़ा किए, प्रत्येक दिन जल क्रीड़ा किए, भक्तों के साथ में आनंद लिए। हाँ, वो गौर गंगा, वो महाप्रभु की लीला स्थली कितनी महत्वपूर्ण स्थान है हम सब भक्तों के लिए। इस गंगा का हम आरती कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, हमारे साथ साथ ना गौर की दर्शन कर रहे हैं, पुण्य स्थल श्री महाप्रभु की लीला भूमि में। हाँ, ये कितने सौभाग्य है। हाँ, कितने लोग हैं। अच्छा, प्रश्न आता है कि भाई ये जो परिक्रमा भक्त लोग कर रहे हैं ना, भक्तगण, ये उनकी क्या मतलब कि हम तो परम पूज्य राधाराम महाराज कहते कभी कभी जो भक्त परिक्रमा कर रहे हैं ये धाम में रात को, है ना, कंफर्टेबल जोन छोड़ के नीचे चटाई में प्लास्टिक के ऊपर सो रहे हैं। हाँ, सोचिए कि देवतागण जो ऊपर उनको दर्शन हो रहा है, वो लोग कितनी तरसते हैं। परम पूज्य राधाराम महाराज कहते हैं देवा देवी भी तरसते हैं, तरसते नहीं, दे गेट एनवियस। वो लोग द्वेष करते हैं कि भाई हमें मनुष्य जन्म क्यों नहीं मिला। ये कलियुग की जो प्रथम चरण में ये जो सुवर्ण युग आया, ये सुवर्ण युग में हरिनाम संकीर्तन करके भक्त भगवत धाम चली जाएंगे। हाँ, हमें ऐसा मनुष्य जन्म क्यों नहीं मिला। हमसे ये तो और इनकी महत्वपूर्ण है, वो हमसे बेहतर ये है जो कि इस कलियुग की प्रथम चरण में जन्म लेके गोल्डन गौरांग गौरांग युग है, गोल्डन सुवर्ण युग की अधिवासी बने और भगवान की कृष्ण भक्ति प्रेम भक्ति प्राप्त करके भगवत धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो भक्तगण, ये गंगा की महिमा अपार है। पतित पावनी माँ गंगा, आज भी हम लोग दर्शन किए, स्मरण किए और वहां से पार होके हम सबसे पहले गांव आए निदया। कितनी आप एक गांव से नाम से समझ सकते हैं, निदया, निर्दया। पहले गांव का नाम था निर्दया, अब हो गया निदया। एक ही बातें हैं, निर्दया कहे निदया कहे, दोनों एक ही है। हम सब जानते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु, उनकी जीवन काल 48 ईयर्स था। कितना था? 48 ईयर्स। 48 ईयर के बाद में महाप्रभु ये संसार से गोलक धाम वापस चले गए। तो 24 ईयर्स, 24 वर्ष चैतन्य महाप्रभु इसी संसार में रहे। बस ना 24 वर्ष यही नदिया नवद्वीप में लीला किए, जिसको चैतन्य चैतन्यामृत में कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी आदि खंड कहते हैं। आदि खंड, आदि खंड में चैतन्य महाप्रभु प्राकट्य, बाल लीलाएं, विवाह लीला और नाम संकीर्तन यज्ञ की बातें करते हैं। वही ठीक 24 ईयर्स मकर संक्रांति जनवरी, कुछ दिन पहले चला गया ऑलरेडी। उस दिन महाप्रभु घर से काटुआ कंटक नगर, आप भक्तगण कितना गए पता नहीं, कभी मौका मिले तो आप आइएगा, हम आपको ले जाएंगे काटुआ दर्शन कराने के लिए। काटुआ कंटक नगर, केशव भारती नामक चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेने की पहले एक दिन पहले नित्यानंद को बुलाए, हे नित्यानंद सुनो सुनो, मैं सन्यास लेने की तैयारी कर रहा हूं और आप सबको पब्लिक को मत बताओ, केवल 5 व्यक्ति को, सची माता, गदाधर, चंद्रशेखर इत्यादि 5 नाम चैतन्य में लिखा ही है। ये 5 लोगों को बताना कि मैं सन्यास ले तैयारी कर रहा हूँ, सन्यास लेके मैं यहाँ क्या करके चले जाऊंगा। तो उसी रात को संक्रांति की पूर्व दिन था, हजारों लाखों लोग देवा देवी मध्य महाप्रभु की अंतिम दर्शन, सुंदर घुंघराले बाले, काले काले भौरे घुंघराले बाले, शरीर में लंबा तक, इतना सुंदर दर्शन होता है दर्शन के लिए। क्योंकि संन्यास लेने के बाद में ये सुंदर सुसज्जित घुंघराले बालों की उनके मस्तक में नहीं रहेगा। अब वो संन्यास ले लेंगे, मुंडन करेंगे,
इसलिए सुंदर रूप दर्शन करने के लिए उस दिन अनेक देवा देवी मनुष्य के रूप में आए और सभी पार्षद अनेक प्रकार की पुष्पमाला वाला लेके आए। महाप्रभु चंदन पुष्प अर्पण किए, वो भी वही प्रसादी माला सबको वितरण कर रहे थे। एक भक्त उनको माला पहना था, वो माला फिर दूसरे को दे रहे थे, ये माला पहना थे फिर दूसरे को दे रहे थे। इस तरह महाप्रभु ने भक्तों के साथ रेसिप्रोकेट किया। और वहां लिखा है कि अंतिम अंतिम आज्ञा उन्होंने दिया, बोलो कृष्ण भज कृष्ण, करो कृष्ण चिंतन अनुक्षण, है ना। उन्होंने कहा कि आप है गृहस्थ भक्तगण, आप सब घर चली जाओ, संध्या हो चुका है, रात हो चुका होने जैसे शयन समय आ चुका है, आप जाइए सब लोग। और जाइए क्या करिए ना, बोलो कृष्ण, आप खुद कृष्ण को बोलिए और सबको भी कृष्ण के नाम जप कराइए। भज कृष्ण, आप कृष्ण का भजन करिए और प्रचार करिए। और क्रिया कर कृष्ण चिंतन अनुक्षण, और सदा सर्वदा आप कृष्ण का चिंतन करते रहो। ये महाप्रभु की संन्यास लेने के पूर्व दिन की आखिर इंस्ट्रक्शन सभी भक्तों के लिए था। सभी भक्तों को उन्होंने कहा, सुंदर भाव से इस तरह भी कहा कि उसी रात को दास गदाधर पंडित और हरिदास ठाकुर, सची माता को तो पता था, और उसी दिन शाम को वो थोड़ी सी ये सब किए। शाम को थोड़ा गंगा का दर्शन करने के लिए गए थे, वो देखने के लिए गए थे कि कैसे मेरे को पार करना है गंगा। तो चैतन्य महाप्रभु योग निद्रा को बुलाए और उन्होंने कहा कि हम, है ना, रात को प्रस्थान करेंगे, तो इसी से आप तैयारी करो। तो गदाधर हरिदास दोनों महाप्रभु के पास में शयन किए। विष्णुप्रिया अपनी कक्षा में शयन करे। माता सच्ची ये तो एक्चुअली सो नहीं पा रहे थे, क्रंदन कर रहे थे। चैतन्य चरितमृत सुंदर भाव से वर्णन है, आप और पढ़िएगा, कभी सुनिएगा। हम ये कह रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु, अच्छा एक और सुंदर कथा है कि चैतन्य महाप्रभु सन्यास की बातें चल रहा था, तो हरिदास ठाकुर जो है ना, सीधर केला बेचा सीधर लेट नाइट आए। उस दिन केला बेचा सीधर थोड़ी सी रात को, देर रात में वो आए। और आए तो क्या लेकर आए थे, आप कल्पना करो। चैतन्य महाप्रभु को एक लाव लेके आए थे, लौकी, जो हम कहते हैं हिंदी में लौकी। लाव गोल भी होता है, लंबा भी होता है, लाव लौकी, वो लेके आए थे। और रात हो गया। मैं इससे इतनी प्रभावित हूं कि केला बेचा श्रीधर महाप्रभु के अनन्य भक्त है। और रात को भोजन कौन करता है, कोई भोजन नहीं करता है। लेकिन प्रेम से व्यक्ति जब किसको कोई भक्त प्रदान करता है, वो रात दिन कुछ नहीं देखता है। तो चैतन्य महाप्रभु लेट नाइट में वो लाऊ लेके आए। सबसे आखिर अंत में वो आए थे मिलने के लिए लाऊ। कहा हरदास क्या लेके आए हैं? बोले हमारी घर की प्रथम पेड़ में उगा हुआ ये लाऊ मैं लेकर आया आपके लिए। और लाऊ लेकर आए तो महाप्रभु, इससे प्रमाण मिलता है कि लाऊ से कितनी प्रसन्न है महाप्रभु, कितनी प्रिय है लाऊ। इसीलिए भक्तगण कुकिंग करते तो आप भी लाऊ की भोग लगाना महाप्रभु को। तो लाऊ की सब्जी तैयार करते हैं, लाऊ से हलवा भी बनता है। विशेष करके उस समय में ऐसे वर्णन किया गया है कि महाप्रभु सोचे अभी लाऊ रात को आज खाएंगे इसको, लेकिन काल हम रात को चले जाएंगे, काल ये लाऊ नहीं खा पाएंगे। और श्रीधर ने लेकर आया है, मेरा प्रिय भक्त है और मुझे खिलाने के लिए लेकर आया है, तो इसको हम जरूर खाएंगे, हम त्याग नहीं करेंगे, इसको फेंकेंगे नहीं भाई, छोड़ेंगे नहीं। ऐसे चिंतन करते करते सोचे अब रात को देर हो चुकी है, अब दूध कहाँ से आएगा, क्योंकि दूध के हलवा बनाना है, लाऊ के हलवा बना के खाना है। और कुछ समय के बाद में किसी व्यक्ति ने देखा, किसी व्यक्ति ने दूध लेकर आया और दूध के साथ में सगर भी लेकर आया, गुड़ व शक्कर जो है लेकर आए। उन्होंने कहा कि हमारी गाय ब्याई हुई है और ये पहला मिल्क हम आपको देना चाहते हैं। तो इस तरह की देखिए भगवान की इच्छा से दूध भी आ गया, गुड़ आ गया और लाऊ आ गया। लाऊ तो आया था। और माता सच्ची को उन्होंने कहा है, माँ
आप उसको अभी कुकिंग करो, कुकिंग करो तो मैं इसको खाऊंगा। और रात को माँ भी चकित हो गई कि भाई ये ऐसा तो हमारा बेटा खाता नहीं लेट नाइट में, लेकिन ये लेट नाइट में खाने क्यों कह रहा है, जल्दी क्यों कर रहा है। क्योंकि जो केला बेचा श्रीधर है, वो जो प्रेम से वस्तु लेके आए थे महाप्रभु इसको स्वीकार करना चाहते हैं, इसको भोजन करना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं, उसको वो त्याग नहीं करना चाहते, छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो लेट नाइट खाए और महाप्रभु अन्य भक्तों को लेकर शयन की। सच्ची माता तो पता था कि मेरा बेटा संन्यास लेके चली जाएगा। और चैतन्य भागवत में सुंदरवास वर्णन है, माता विष्णु प्रिया से बड़ी लंबी कथा हुई है संन्यास लेने की। जगत तारिते जगत हित के लिए मैं संन्यास ले रहा हूँ, ये सारी बातें हुई है। और सब सो गए 2 प्रहर पहले, 2 प्रहर पहले। हाँ, एक प्रहर जब ब्रह्म मुहूर्त गाने के पहले सब शयन थे, सो गए थे। सब जोग निद्रा के माध्यम से महाप्रभु ने जोग निद्रा को बुला के सबको शांत करा दिया। और महाप्रभु उठ के अकेले, है ना, गंगा नदी को, आप सोचिए जनवरी महीना में कितनी ठंड होता है, कल्पना कर सकते हैं। जनवरी महीना में जल इतनी ठंड है, और उसी समय में अर्ली मॉर्निंग बिफोर सनराइज महाप्रभु गंगा को स्विमिंग, है ना, तैरते 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 गंगा का क्रॉस किए। क्रॉस करके उस समय चलते चलते कंटक नगर कटवा में पहुंचे। और वहां की लीला तो अनेक लीला है, उसकी वर्णन हम नहीं करेंगे। वहां से चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए, संन्यास लेके वापस मायापुर नहीं आए। तो ये जो सुबह सुबह माँ उठी, आप जानते हैं घर में माताएं सबसे पहले उठते हैं। कभी कभी हम देखते हैं, हम तो गांव में देखे माँ, हम लोग उठने की पहले माँ उठती है, क्योंकि घर के काम होते हैं, झाड़ू मारना, ये करना इत्यादि पहले होता था घर को। तो माँ उठी तो सबसे दिमाग उसकी थी, वो तो सो गई, पता नहीं लगा कैसे सो गई, क्योंकि सो नहीं पा रही थी, क्रंदन कर रही थी। लेकिन साथ साथ में ये क्या हो गया कि लेकिन भगवान की जोगमाया और जोग निद्रा की आदेश से सो गए। और सुबह उठी, उठते देखा अब मेरी पुत्र, चिंतन आ गया, मेरा पुत्र बोला था संन्यास लेने के लिए, सचमुच चला गया क्या। अब माँ ने देखा अपने पुत्र के बिस्तर, कि बिस्तर में बेटा नहीं है। चिंता करा सच्ची माता, वृद्ध माता, विधवा, पति नहीं थी। पति तो चले गए थे पहले। और देखा पहला पुत्र तो चला गया था, जो विश्वरूप है, वो तो चले गए थे, वो भी संन्यास लेके चले गए थे। अब अकेला पुत्र था ये चैतन्य। चैतन्य तो उस समय नहीं था नाम, विश्वम्बर गौरांग। निमाई था घर में, निमाई निमाई करके पुकारते थे। अब ये क्या करेंगे, क्या करेंगी। देखते ही अपने मस्तक में वज्रपात जैसा हो गया कि सचमुच मेरा बेटा चला गया घर से। देखा बेटा नहीं है, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, किधर गया। खोजते सबको पूछने लगा, कहाँ मेरा बेटा, मेरा निमाई कहाँ है, मेरा निमाई कहाँ है, कहाँ है मेरा निमाई, कहाँ है मेरा निमाई। कोई नहीं दिखे, कोई नहीं देखे। कब गए, तो गंगा के तट पर आए पहुंचे। उसी स्थान पर पहुंचे जो गांव था, पता नहीं क्या गांव था, हमें पता नहीं है। कुछ लोग वहां रहते थे उसी गांव में। और माँ सची माता, जगत जगत माता क्रंदन कर रही है, निमाई निमाई निमाई, कहाँ है मेरा निमाई, कहाँ है मेरा निमाई। आंखों से अश्रुधारा, शरीर स्तंभ हो रहा है, क्रंदन करते जा रही है।
सबको पूछ रही है कहाँ है मेरा बेटा, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। कई लोग माता की ये क्रंदन, स्तंभीभूत ये दुख, कष्ट, हृदय की पीड़ा देखते हुए कुछ जवाब नहीं दे पा रहे, और माँ का क्रंदन देख के दूसरे लोग भी रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? कि महाप्रभु की प्रेम करने वाले भक्त, जब महाप्रभु के भी दर्शन, विरह हो गया सबको, माँ को विरह हुआ, और व्यक्ति जो लोग वहां के लोग थे, जो लोग सुनने लगे सुन रहे थे, वो भी हाँ क्रंदन करने लगे, और सब स्तंभीभूत हो गए। कोई कुछ किसको जवाब नहीं दे पा रहा है कि महाप्रभु कहाँ गए, कैसे गए। क्रंदन करते करते उसी गांव में माँ ने, सभी लोग एकत्र हो गए, माँ क्रंदन कर रहा है, गांव के लोग एकत्र हो गए, और माँ जमीन में हाथ पीट रही है, माथा में हाथ दे रहा है, ऐसा क्रंदन करे, छाती में हाथ दे रही है, हा 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 मेरा निमाई, मेरे निमाई कहाँ है, कहाँ है। ऐसे क्रंदन करते करते कोई किसी का आवाज सुनाई नहीं दिया। जो लोग देखे हैं वो बोले नहीं, जो नहीं देखे वो नहीं बोले, सब का रो रहे हैं सब लोग। माँ कह रहा है, हे ग्रामवासीगण, तुम्हारे पास कोई दया नहीं है? तुम लोग मेरे पुत्र कहाँ गया बोल नहीं सकते हो? आप सब निर्दय हो, निर्दया, 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 निर्दया। तुम लोग के अंदर में, हृदय में कोई दया नहीं है, तुम निर्दय हो। ये माँ के वचन पर वो गांव के नाम आज भी निर्दया हो गया निदया। ये बामनपुकुर पंचायत की सेकंड नंबर पंचायत आता है, जहां गांव के नाम आता है निदाया पंचायत। आज भी वहाँ पंचायत ऑफिस है, गांव है ना। पहले भक्ति से निदया गांव में भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज जी, हाँ, पूरा गंगा के तट पे आके नाम जप किए, लाखों कोटि जन नाम जपा, कोटि नाम जप यही हृदय गांव की गंगा के तट पे किए थे। और साथ साथ में तुमने वहां एक सुंदर मठ निर्माण किए थे। गंगा की किनारे होने के कारण टूट गया था, अभी वो गांव की बीच में आ गया है। तो यहाँ पर बड़ी सुंदर मठ है, निदया गांव, जिसको एक्चुअली ये तो वहीं से रुद्र दीप भी शुरू हो जाता है, और वहीं भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज की भजन कुटीर है, जहाँ भजन हम किए हैं। और यहाँ से धीरे धीरे यहीं कथा कीर्तन होगा अभी, है ना। सुबह की श्रील प्रभुपाद की गुरु पूजा, मॉर्निंग क्लास, है ना, करने के बाद में प्रभुपाद जी की विग्रह निताय को विग्रह नित्य हजार भक्तों के साथ में कीर्तन करते करते हम लोग आगे बढ़ते हैं गंजडंगा। अच्छा, गंजडंगा से हम लोग जाते हैं शंकरपुर। शंकरपुर जो जो है ये रुद्रदीप में आता है। रुद्र मतलब शिव जी, है ना। यहाँ अनेक सुंदर लीला है, हम आपको वर्णन करेंगे। यहाँ कहा जाता है ऐसा, शंकरपुर इसलिए कहा गया कि शंकराचार्य यहाँ पर आए थे। और शंकराचार्य जब आए थे, आप जानते चैतन्य महाप्रभु की प्राकृतिक पूर्व शंकराचार्य प्रचार भारतवर्ष में पैदल यात्रा करके करते हैं। तो शंकराचार्य यहाँ आए, है ना, अद्वैत फिलोसफी, शंकराचार्य की फिलोसफी प्रचार कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु को उनको दर्शन दिए, दर्शन दे के उनको आशीर्वाद दिए, और उनको ये भी कहे, हे शंकराचार्य, तुम मेरे अनन्य भक्त हो, तुम स्वयं शिव जी के अवतार अंश हो, लेकिन ये मेरी लीलास्थली है, आप यहाँ पर प्रचार मत करो। स्वयं शंकरपुर में शंकर जी के अवतार
स्वयं शंकराचार्य का आगमन यहाँ हुई और भगवान स्वयं उनको मना किए कि भाई आप यहाँ प्रचार मत करो, आप यहाँ से दूर चले जाओ। इस तरह की बातें हुई और शंकरपुर से हम लोग धीरे धीरे अभी चलते हैं बेलपुकुर, जो भी रुद्रद्वीप और सीमांत द्वीप की बॉर्डर में ये है, सीमांत द्वीप में आ जाता है। हम भक्तों के वर्ग यहाँ से चलते पैदल धीरे धीरे हम लोग चलते हैं, रास्ता में विशेष कुछ नहीं है, थोड़ी लंबी वॉक है, हम चलते अभी पहुंचते यहाँ पर ये बेलपुकुर है। और बेलपुकुर को अभिन्न बेलवन कहा गया है। जो आप जानते हैं वृंदावन में बेलबुन जहाँ लक्ष्मी माता तपस्या कर रही है, तो यहाँ बेलबन का अभिन्न बिल्व पुकुर व बेल पुकुर। और बेल पुकुर में कौन है? नहीं, ये सच्ची माता का जन्म स्थान है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान मायापुर है, ऐसे उनके माता के जन्म स्थान, जिनका पिता व उनके महाप्रभु के नाना का घर है। और आप जानते हैं कितनी प्रिय स्थान है महाप्रभु की। हर बच्चे का मामा घर नाना घर जाने की बड़ी प्रबल इच्छा होता है। और सच्ची माता की घर, और यही जो नीलांबरी चक्रवर्ती थे उनके नाना जो थे सच्ची माता की जो पिताजी थे, तो नीलांबर चक्रवर्ती जो एक विद्वान ब्राह्मण थे, और विद्वान ब्राह्मण थे इसीलिए आप लोग ध्यान होगा जो चैतन्य महाप्रभु जन्म हुआ, उन्होंने महाप्रभु की उनकी नाती का कुंडली, ज्योतिष कुंडली जो है, उन्होंने निर्माण किया था। और उन्होंने कहा था ये लड़का संपूर्ण विश्व में भरण पोषण करेगा, इसका नाम रखा जाएगा विश्वम्बरा, विश्वम्बरौ द्विजबरौ, कहते हैं प्रार्थना है विश्वम्बरौ द्विजबरौ। तो वो विश्वम्बर नाम नीलांबर चक्रवर्ती ने दिए थे। तो नीलांबर चक्रवर्ती जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु की नाना है। और यहां पर उनके घर में आज भी मदन गोपाल है, आज भी वहां पूजित विग्रह मदन गोपाल है। जब वहां हम जाते हैं, कोई कहता है कि 1500 वर्ष पूर्व ये विग्रह स्थापन है, अति पुरातन विग्रह है। वहां राधा रानी नहीं है, केवल मदन गोपाल है। अद्भुत दर्शन है ना। तो ये पुरातन विग्रह है मदन गोपाल, जो उनकी नाना। इतने तो निश्चित है, आप ध्यान भक्त करो कि कितनी पुराना आगे का हम नहीं कह सकते, नहीं इतना पुराना तो निश्चित है कि नीलांबर चक्रवर्ती चैतन्य महाप्रभु की प्राकट्य का 540 वर्ष हुआ, उसकी पहले सच्ची माता, और सच्ची माता की पहले नीलांबर चक्रवर्ती के द्वारा पूजित विग्रह ये है। अब हम नहीं कह सकेंगे, लोग कहते हैं कि उनकी फैमिली डेटी नीलांबर चक्रवर्ती की पहले पहले जो उनकी घर की विग्रह ये अभी भी यहाँ उपलब्ध है। तो भक्तगण, तो वो विग्रह अति सुंदर, बहुत सुंदर विग्रह है। सभी भक्त जो मायापुर आते हैं जानते नहीं है, जा नहीं पाते हैं, लेकिन मायापुर आएंगे तो जरूर दर्शन करना, अति सुंदर विग्रह। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की बाल लीला भी हुई। बारंबार महाप्रभु यहाँ भी आया करते थे, नाना के घर, मामा का घर। और वहां के पास में एक सुंदर मंदिर है शिव जी का वटवृक्ष, इसको कहते हैं पंचवक्र शिव। पंचवक्र, वक्र मतलब मुख ना। हाँ, तो पंचवक्र महादेव वहां नित्य निवास करते हैं। यहाँ पर उसी गांव की कुछ ब्राह्मण लोग ने आके घोर तपस्या किए, घोर तपस्या किए, और शिवजी आशुतोष बड़ी प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होने के बाद में ये जो 5
ब्राह्मण है तो वो शिव जी का प्राकट्य हो गया, प्रसन्न हो गए और उन्होंने शिव जी ने कहा, हे ब्राह्मण आप लोग को क्या चाहिए? शिव जी ने कहा, शिव जी जब ऐसे पूछे, ब्राह्मण ने कहा कि हमें अज्ञानी है, हम नहीं जानते क्या चाहिए, लेकिन आप जानते हो क्या श्रेष्ठ है, आप जानते हो क्या सबसे श्रेष्ठ है, और हमें प्रदान कीजिए। और शिव जी जानते हैं आप, वो कृष्ण प्रेम में सदा सर्वदा मग्न है। वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णव में श्रेष्ठ है। वैष्णव इनको कहते जो विष्णु की सदा सर्वदा चिंतन में मग्न रहते हैं। वैष्णव की वेशभूषा, अब वो कहेंगे हम लोग हमारी देखिए आप, हम तिलक लगाते हैं, सादा कपड़ा पहनते हैं, ब्रह्मचर्य लाल पहनते हैं, मुंडन करते हैं, ये वेशभूषा है। आप शिव जी देखो, कहेंगे शिव जी, अरे भैया ये तो स्मशान में रहते हैं, मुंड बाल पहनते हैं, सांप गला में लटके हुए हैं, ये कैसे वैष्णव हो गए? नहीं, वेशभूषा से आप कोई संबंध नहीं है, ये हमारी एक संस्था है। आप व्यक्तिगत भजन के लिए आपको वेशभूषा की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी हम देखते हैं कुछ भक्त लोग मंदिर के परिवेश में, है ना, सही ढंग से कपड़ा नहीं पहनते हैं। हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं, प्रभु जब आप अपने घर में भजन करते हो, जैसे कि गुरु अन्य बाबा जी गण एकांत भजन करते हैं, भजनानंदी है, गोष्ठी आनंदी नहीं है, सो अपना भजन करते हैं, आप कोपिन पहन के भी क्या, नंगा हो के भी जैसे नागा बाबा भजन करते हैं, आप भजन कर सकते हो। लेकिन जब एक संस्था है, जैसे स्कूल में पढ़ाई करना, तो व्यक्ति घर में भी पढ़ाई करता है तो स्कूल को स्कूल कोड ड्रेस जरूरत नहीं होता है। जब वो स्कूल में प्रवेश करता है तो स्कूल की ड्रेस पहनना पड़ता है। इसीलिए भक्तगण, ये इस माध्यम से मैं भी आपको रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी भक्त हम लोग गृहस्थ भक्त हैं, जब मंदिर में जाते हैं, प्रचार के लिए जाते हैं, वी मस्ट वेल ड्रेस्ड, है ना, उट पटांग ड्रेस नहीं पहनना चाहिए, है कि नहीं। आज वैष्णव सुंदर वेश प्रभुपाद जी ने शिक्षा दिया, आचार्य हैं वो, तो उसको पहन के तिलक लगा के आप जरूर सदा सर्वदा रहें। तो किसी ने प्रश्न पूछा कि शिव जी अरे रुद्राक्ष पहनते ये सांप को गला में किए, हमारी गला में कंठी माला रहता है, उनके गला में सांप की माला रहता है। बोला कि शंकरषण के महान भक्त हैं और शंकरषण को सदा सर्वदा गला में, शंकरषण के भक्त हैं और ये शेष शाही हैं, तो इसीलिए वो सदा सर्वदा अपने गला में उनको धारण करते हैं और सदा सर्वदा भगवान के नाम कीर्तन में मग्न रहते हैं। उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया, लेकिन दो शब्द को उन्होंने छोड़ा नहीं, राम। राम नाम जप करते रहते हैं। कहते हैं ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, महादेव पंचमुखे, ये जो पंचमुखे में कहते ना पंचवक्र महादेव, ये पंच अंग 5 मुख है। हाँ, महादेव पंचमुखे राम राम हरे हरे, ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ब्रह्मा बोले, ब्रह्मा जी सदा सर्वदा कृष्ण के नाम जप करते हैं, तो प्रभु शिव जी राम नाम जप करते हैं। और 12 महाजन जो है, उसमें एक महाजन है स्वयंभू शंभु नारद। प्रथम नाम देखिए स्वयंभू। स्वयंभू कौन है? जो स्वयं प्रकट हुए हैं। कौन है? वो कह रहे स्वयंभू। स्वयंभू मतलब ब्रह्मा जी। उस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी नाम लिखते हैं, उस नाम में आते हैं स्वयंभू शंभु नारद। स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा, शंभु भोलानाथ भोले बाबा महादेव, नारद ऐसा क्रम से जाता है। हाँ, कह स्वयंभू शंभु नारद। स्वयंभू मतलब ब्रह्मा और शिव जी, ये सदा सर्वदा भगवान के कार्य में लीन रहते हैं। और हमारी चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा, किसने कहा कि 16 माला हमारी अल्टीमेट है? 16 माला मिनिमम है।
चैतन्य महाप्रभु कह दिए कीर्तनीय सदा हरि, सदा सर्वदा कीर्तन के लिए कहा। किसने कहा कि 2 घंटा कीर्तन करना बस हो गया हमारा? वो 2 घंटा हमसे भी कीर्तन नहीं होता, ये हमारे दुर्भाग्य है। सततम सततम स्मर्तव्यम कृष्ण विस्मर्तव्यम न जाचुचित। वहां पॉजिटिव नेगेटिव कहा गया है कि सदा सर्वदा कृष्ण का स्मरण करो, भजन करो, और विस्मर्तव्यम न जाचुचित, कभी भी मत भूलो। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्ण, है ना? दोनों का अर्थ एक ही है। नेवर फॉरगेट कृष्ण मतलब सदा सर्वदा कीर्तन करो, ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण, ऑलवेज कीर्तन कृष्ण। तो महादेव महादेव की महिमा अपार है। तो वहां पंचवक्र महादेव शिव जी ने उनको कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सब त्याग करके स्मशान हिमालय में बर्फीला जगह में वास करता हूं, और आपको मैं क्या दूं? तो उन्होंने अंत में सबसे अमूल्य रत्न, गोलोक के रत्न, यहाँ का धन नहीं, यहाँ का धन होता है, संसार का धन होता है, लेकिन जो गोलोक का प्रेम धन है वो हरिनाम संकीर्तन। उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र प्रदान किया। और आप सब जानते हैं, ये एक बार शिव जी का एक महान भक्त थे, वो शिव जी की बड़ा आराधना कर रहे थे। शिव जी ने को प्रसन्न हो गए, शिव जी को कहा क्या चाहिए? बोले मैं कुछ नहीं दूंगा, तुम वृंदावन जाओ, वृंदावन जमुना के तट पे एक वैष्णव है, वो आपको अमूल्य रत्न देंगे। उसके मंदिर में शुद्ध भक्ति का प्रार्थना नहीं था, लेकिन उसके अंदर कामना था, मैं कैसे अमीर बनूं, कुछ बनूं, कोटिपति बनूं। देवा देवी की भक्त जो होते हैं ये मांगते रहते हैं, जो भगवान विष्णु भक्त। इसीलिए अरे मांगना क्या क्या है, अब क्या मांग सकते हैं? संसार की वस्तु मांगने से नहीं मिलता है, ये अपने प्रारब्ध होता है। भगवान से केवल मांगना, लोगों ने भगवान से प्रार्थना करो, यही प्रार्थना करो, प्रभु दासोस्मि 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 तव भक्तस्य दासोस्मि, मुझे आपका नहीं, आपके 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 भक्त भक्तों का दास बना के रखो प्रभु। दासोस्मि दासोस्मि दासोस्मि, सदा सर्वदा है प्रभु। इसलिए हमारे गुरु महाराज वैष्णवगण जब दीक्षा देते हैं, लिखते हैं दास, और हम अपने को समझते हैं बोस। हे प्रभु, हम कहते हैं प्रभु, एक दूसरे को क्या कहते हैं? प्रभु। प्रभु मतलब क्या होता है? वो प्रभु हो गए, हम क्या है? दास हो गए। लेकिन हे प्रभु, यू आर वेरी बैड। अरे भाई अभी बोल रहे तुम प्रभु, प्रभु मत बोलो फिर, ये प्रभु का मिसयूज मत करो। प्रभु का अर्थ होता है वो प्रभु है, स्वामी है, नाथ है, और हम उनकी दास हैं। हाँ प्रभु, कैन यू ब्रिंग माई शूज? हाँ, अरे भाई प्रभु का ही कोई रहे। हाँ, प्रभु को तो प्रभु जैसे व्यवहार करना चाहिए। इसीलिए गोपा जी ने बड़ी जो बातें दिए हैं ना, प्रभु, ये प्रभु का अर्थ ही होता है कि हाँ, अमानी न मान देना, हम दूसरे को मान दे, जो मान के अधिकारी नहीं है उसको मान दे, सम्मान दे, और हम आपको पति समझे, दास समझे। तो भगवान से हमें मांगना है। चैतन्य महाप्रभु ने मांगा है, शिक्षाश्रम के माध्यम से कहा है, न धनम न जनम न सुंदरी कविता बा जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्त। यही प्रार्थना करिए, हम यही प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे सब नहीं चाहिए, लेकिन नहीं चाहेंगे, मांगेंगे भी तो ये मिलेगा। क्यों? कि आपकी प्रारब्ध है, आपकी प्रारब्ध है, वो चुकेगा नहीं, छूटेगा नहीं, आएगा, है कि नहीं? जैसे सुख नहीं मांग, दुख नहीं मांगते हम लोग, दुख आता है कि नहीं है? हम कष्ट नहीं चाहते, कष्ट भी आता है, और समय पर जब हम सुख भी, दुख भी आता है, सुख भी आता है। इस तरह आपके जीवन में जो प्रारब्ध है, कई जन्म से कई प्रकार के आपने पेड़ लगाए। बचपन में 5 साल पहले आपने आम के पेड़ लगाया था, तो 5 साल के बाद में तो जो पेड़ आपने लगाया था उसमें आम आएगा ना, तो ना हाँ लीची आएगा? लीची नहीं आएगा, आम के पेड़ से आम ही आएगा। उसी तरह जो हमने इस जन्म में, कई जन्म में
जो हमने कर्म किए हैं उसकी फल हमें भोगना पड़ता है। मान अपमान, कभी हमें गाली मिलता है तो कभी ताली बजाते हैं तो कभी गाली, है कि नहीं। और साथ साथ में अभी हमें पैसा होते हुए भी और कुछ क्लेश कष्ट आता है। कभी कभी पैसा नहीं है लेकिन सुख आनंद भी आता है। अब गुरु महाराज जी पास सन्यासी है, उनके पास पैसा नहीं है लेकिन आनंद है, क्योंकि भक्तों के संग में आनंद ले रहे हैं। हाँ, पतितमा विषमे भवाम बुधऊ, ये दूसरा प्रार्थना देखिए चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु ने दूसरा प्रार्थना दिया है। हाँ, पतितमा विषमे भवाम बुधऊ कृपया तब पाद पंकज धुलि सदृशम विचिंत। यहाँ नधनम नजनम कहे, यहाँ कह रहे कृपया तब पाद पंकज स्थित धुलि सदृशम विचित, धुलि कर्ण बना लीजिए मुझे प्रभु। इस तरह की प्रार्थना हमें जरूर होना चाहिए। प्रभु नाम में रुचि दो, प्रभु आपके नाम में रुचि दो, है प्रभु हम कहीं भी रहे आपके भक्तों के संग में रहे प्रभु, अनुक्षण आपके स्मरण करें। कई जन्म से कई जन्म जन्मांतर हमें आपको भूल के माया में फंसे हुए हैं। हमें प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना सदा सर्वा मूड ऑफ प्रेयर इज जस्ट गिव हमें आपके भक्तों का संग। हाँ, और भी हम कहते ना, कई बार हमने कहा, लास्ट टाइम भी कहा, साधु संगे भक्त संगे हरिनाम, यही मात्र चाहे और कुछ नहीं। संसार जनता अरण्य गति नहीं। हे प्रभु मुझे चाहिए, क्या चाहिए मुझे, आप केवल आपका भक्तों के संग दीजिए, क्योंकि भक्त संग मिले रहेगा, चोरक संग चोरों के बीच में रहेंगे तो चोरी करने की प्रवृत्ति होगा, और साधु संग के साथ में रहेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे तो भगवत भक्ति का प्रेम भक्ति प्राप्त करने की हमारी हृदय में प्रबल इच्छा जागृत होगा। तो शिव जी, तो ब्राह्मण ने सनातन गोस्वामी के पास यमुना के तट पे गए, उन्होंने कहा मुझे शिव जी आपके पास भेजे हैं, मुझे अमूल्य रत्न दे दो। तो आप जानते हैं सनातन गोस्वामी के पास में पारस मणि था, हाँ पारस पत्थर था, स्पर्श। पारस पत्थर में तो कभी कभी सोचता हूँ ये पारस पत्थर हमारे पास भी इस्कन में होना चाहिए, हमारी इस्कन के पास होना चाहिए, ताकि क्या होगा, हमें डोनेशन मांगना नहीं है। हम भाई हर रोज है ना एक एक 2-4 क्विंटल आयरन की रॉड ले आए और टच कर दें, और टच करने से सोना हो जाएगा। और सोना तो भाई महंगा चल रहा है, आप जानते हैं सोना की रेट अभी बहुत हाई हो गया, बेचते रहो, आप सबको मांगना जरूरत नहीं है। और जो भक्त आए उसे भी 1-1 किलो 2-2 किलो सोना दे दो, वो बेच के अमीर बन जाएंगे और फिर उनको कष्ट नहीं करना पड़ेगा। हाँ, भोजन की, हाँ अन्य जो भौतिक वस्तु की आवश्यकता है उसके लिए चिंता नहीं करना पड़ेगा, भजन करते रहो भाई, इतना चाहिए इतना लो। लेकिन वो पारस पत्थर आज कहाँ किसी के पास नहीं है, खाली सुनाई देता है। लेकिन भक्तगण, ये पारस पत्थर तो हमें धन देता है, लेकिन पारस पत्थर हमें भगवत भक्ति नहीं दे सकता है। वो धन हमारे लिए, धन आते समय धन के अंदर में भी दोष आता है, कई प्रकार के क्लॉस केस्ट होता है। धन ही हम देखते हैं, धन के लिए भक्त लोग भी कभी कभी झगड़ा करते हैं, कहीं कहीं मान मान्य कोर्ट केस कहाँ तक पहुंचता है, जो वो प्रारब्ध चलता है। लेकिन मैं भक्त से प्रार्थना करता हूँ, शिव जी ने कहा, उन्हें पारस पत्थर दिया, वो लेके जा रहे थे, उसने कहा कि कहाँ है पत्तो, कहाँ से लूं क्या, बोले कचरा डब्बा में पड़ा है, मुझे भजन में बाधा मत करो, कचरा डब्बा से उठा के ले जाओ। वो ब्राह्मण रास्ते में जा रहा था, पारस पत्थर लेके बहुत खुश हो रहा था, लेकिन मन में उसको चिंता आया, अरे ये पारस पत्थर इतना अमूल्य रत्न है, इसको लोहा को स्पर्श करने से सोना बन जाएगा, मैं सोना के पहाड़ बना दूंगा, इतनी करोड़पति बन जाऊंगा, मिलियनर बिलियनर बन जाऊंगा। लेकिन ये क्या हो गया, ये कैसे होगा? अरे ये कचरा डब्बा में क्यों रखा था? अरे जब कोई व्यक्ति कचरा डब्बा में इतनी बड़ी महत्वपूर्ण वस्तु है, तो भाई उसकी जो पर्सनल, जहाँ सिंदूक होगा, जहाँ अपनी बक्स होगा, जहाँ अपना होगा, फिर वहां क्या नहीं होगा। उसने कहा भैया आपने मुझे चीटिंग कर दिया, आपने ये कचरा डब्बा से उठा के मुझे ये दे दिए, तो मैं कचरा डब्बा वाला नहीं, हमें और आपके अंदर में बक्स में जो रखे, सिंदूक में जो रखे हैं वो मुझे दीजिए। उसने कहा वो आपको चाहिए तो आपको ये जो जो रत्न दिया उसको फेंकना पड़ेगा, तब तो दूसरा चीज देंगे। बोले ठीक है हम फेंक देंगे। उसने कहा जमुना में फेंक दो। वो व्यक्ति तुरंत वो जमुना में इसको फेंक दिया।
अब जब जमुना में फेंक दिया, बोला भाई दूसरी अमूल्य रत्न दो। फिर माला उठाया और कहा ये लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये अमूल्य रत्न है, ये ले जाओ। तो माला पकड़ के आप सोचिए, स्वयं सनातन गोस्वामी है ना, सनातन गोस्वामी स्वयं महाप्रभु की कृष्ण की मंजरी है, सखी है। जब उन्होंने महामंत्र दिया, वो ब्राह्मण ऐसे महामंत्र जप करते करते है ना, जैसे चैतन्य महाप्रभु बोले ना कि मंत्र दिलो गोसाई की बातार बोल, जपिते जपिते आमी होइनु पागल। हाँ, तो वो ब्राह्मण हरिनाम का प्राप्त करते ही वो सब कुछ खो गया, सब कुछ भूल गया और भगवान के नाम में प्रमत्त होकर पागल जैसे भगवान नाम कीर्तन करने लगा। और शिव जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, हे महादेव आपकी कृपा से आज हमें अमूल्य रत्न मिल गया, प्रेम धन मिल गया, नाम धन मिल गया, और क्या चाहिए। तो हमारी जीवन के लक्ष्य है, परिक्रमा करते करते भक्तगण ये संपूर्ण नवद्वीप मंडल परिक्रमा करके ही संपूर्ण विश्व को, केवल कहा जाए भक्तिविनोद ठाकुर कहे हैं कि जितनी परिक्रमा होगा उतनी संसार में विश्व में इतनी शांति होगा। विश्व की शांति का सूत्र है नवद्वीप मंडल परिक्रमा करना। इसलिए भक्तगण जो नहीं आए हैं, कभी कभी आप इस गौर पुण्य समय में थोड़ा सा एग्जाम वगैरह होता, नहीं आते हैं, तो मैं तो कहूंगा हमारी गुरु भ्राता गुरु भगिन जो भी सुन रहे हैं, कभी ऐसे अदर टाइम में भी 100-500 भक्त आवे ना, हम लोग चल चल के पूरा अलग टाइम में भी जब छुट्टी होता है कुछ होता है, आप भी सभी दीपों का, नवद्वीप का दर्शन कथा कीर्तन सुन सकेंगे। तो यहीं पर समय हो चुका है। यहीं पंचवक्र महादेव ने ब्राह्मण को हरिनाम प्रेम धन दिया और पंचवक्र महादेव वही नित्य विराज करते हैं बेलपुकुर। और काल फिर हम आगे वहां से ये सीमांत द्वीप में आगे, बेलपुकुर जो है सीमांत द्वीप के आगे, और सीमांत द्वीप से हम लोग काल, और सीमांत द्वीप की कथा काल हम कहेंगे, सीमांत द्वीप क्यों पड़ा, क्या क्या दर्शन निलास के लिए है, करते हम आगे बढ़ते रहेंगे। श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री मायापुर धाम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय। गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। थैंक्स अगेन पद्मवाणी प्रभु to give a wonderful opportunity to serve all my brothers and sisters. Thank you again.